नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट ना कर पाने की अगर सबसे बड़ी वजह कोई होती है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, वो ये है कि हम अपनी करेंट रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पा रहे होते। हमें पता तो होता है कि हमें क्या अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा होता है, चाह कर भी अपना ध्यान उस चीज़ से नहीं हटा पा रहे होते। और इसकी वजह से पूरा का पूरा फोकस आपकी डिज़ायर की लैक वाली साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारी मैनिफेस्टेशन हमारे लिए इम्पॉसिबल होती चली जाती है। लेकिन दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं भी करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पाता था। उसकी वजह से वो चेंजेस नहीं दिख रहे होते थे। लेकिन जब मैं इसका तरीका समझ गया तो मेरे लिए ये ईजी हो गया, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा है, तो मैं इसे आपको और भी अच्छे से समझा पाऊंगा। और आप भी अगर इसे फॉलो करोगे तो ईजिली अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी करंट रियलिटी इस वक्त किसी भी तरह की हो सकती है। आप अपने डिज़ायर के नज़दीक भी हो सकते हैं, आप अपने डिज़ायर से बहुत दूर भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन की गारंटी आप तभी दे सकते हैं जब आपका फोकस अलाइनमेंट की तरफ हो। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, तो मेरे लिए इस तरह से होता था कि मैं अपने माइंडसेट को ऐसे देखता था। एकदम स्टार्टिंग में जब मैं था तो मेरी सभी डिज़ायर्स की मैनिफेस्टेशन से मैं बहुत ज़्यादा दूर था। जहाँ मेरी डिज़ायर थी कि मेरे पास दुनिया में हर वो चीज़ हो जो मैं चाहता हूँ, और वही रियलिटी थी कि उनमें से एक भी चीज़ मेरी लाइफ में नहीं थी जो मैं चाहता था। अब ये रियलिटी को शिफ्ट करना था, और ये रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए करंट रियलिटी से माइंड हटाना ज़रूरी था। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ना हमारे माइंड को पता होता है हमारी रियलिटी में क्या है, ना हमारी वाइब्रेशन को पता होता है हमारी रियलिटी में क्या है। हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है एज इट इज़ हमारी लाइफ में वैसी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन हम अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से देख रहे होते हैं कि हमारी करंट रियलिटी में वो चीज़ अपोजिट हो रही है, और उसी को देखकर हम परेशान हो रहे होते हैं। उसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन वो परेशानी वाली हो जाती है, जिसकी वजह से वही साइकिल फिर आपकी रियलिटी में रिपीट होता रहता है। आप कोशिश करते रहते हो लेकिन वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उस पर से फोकस नहीं हटा होता है। तो उस वक्त मेरे लिए ये था कि सबसे पहले तो अपना फोकस उस चीज़ से हटाना है, और फोकस हटाने के लिए सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन। क्योंकि करंट रियलिटी में जो चीज़ आपको दिख रही है, आप डायरेक्टली तो उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। वैसे तो आपकी सभी डिज़ायर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस इस तरीके का आ जाता है जिसे आप चाहते हो कि वो चीज़ तो एटलीस्ट सबसे पहले हो जाए। हो सकता है किसी के लिए मनी हो, किसी के लिए जॉब हो, किसी के लिए स्पेसिफिक पर्सन हो, किसी के लिए अच्छी हेल्थ हो। और हम कहते हैं कि ये एक चीज़ अगर हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन उस एक की चीज़ को लेकर हम इतना परेशान होते हैं कि उस एक चीज़ की वजह से बाकी सारी चीज़ें भी खराब हो जाती है, और जो हम चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिल रहा होता। और जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। वही मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, अपनी आंखों को बंद करके। जब आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग पे होता है, तब किसी भी तरह के थॉट्स पर से आपको ध्यान हटाना होता है, और कोई भी थॉट्स अपने माइंड में आप आने नहीं देते हो। आते हैं तो आप उस पर से ध्यान हटाकर ब्रीदिंग पे फोकस ले आते हो। और जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो नेगेटिव थॉट्स भी कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरी स्टार्टिंग जब मैंने की थी उस वक्त नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उस पर से ध्यान ही नहीं हट रहा होता था। ओवर थिंकिंग में माइंड हमेशा फंसा रहता था। तो जब मैं मेडिटेशन करता था, और अभी भी करता हूँ, तो उस वक्त ऐसा होता था कि हर तरह के थॉट्स पर से मेरा ध्यान हट रहा होता था, क्योंकि मेरे थॉट्स में बैलेंस नहीं था। पॉजिटिव थॉट्स तो कम आते थे, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन अगर मैं थॉट्स की तरफ जाऊँ तो ध्यान दोनों तरह के थॉट्स पे ज़्यादा जाता था और नेगेटिव पे ज़्यादा जाता था। तो इसके लिए ब्रीदिंग पे फोकस करना ईजी होता था कि अगर मैं ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे अराउंड कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी थॉट पर फोकस नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस किया है। जहाँ कोई थॉट नहीं है वहाँ कोई थॉट से आ रही नेगेटिविटी भी नहीं है, और जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दिन रात, सुबह शाम, इस तरीके से। और इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करते जाते हैं डेली बेसिस पे, हमारा माइंड उतना फोकस करना सीखता है, उतना ही ध्यान हटाना सीख पाता है करंट रियलिटी से। क्योंकि करंट रियलिटी और कुछ नहीं, हमारी वाइब्रेशन की वजह से ही बनती है, हमारे थॉट्स की वजह से ही बनती है। और रियलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन है। हमारे माइंड में जो पैटर्न चल रहा होता है उसी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन हो रही होती है। और मोस्टली लोग पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपनी रियलिटी को चेंज कर ले। लेकिन वो रियलिटी तब तक चेंज हो ही नहीं सकती जब तक आपका माइंडसेट वहाँ पर करेक्ट ना हो।
और चाहे आप जितने भी एक्शन उस जगह पर ले लो, जितनी भी मेहनत उस जगह पर कर लो, कितने ही एफर्ट क्यों ना ले लो, उस जगह पर आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके थॉट का अगर पैटर्न सही नहीं रहेगा तो उस चीज़ को हटाने के बाद भी वो चीज़ वहीं दिखेगी आपको। वहीं आपका माइंड क्लियर होता चले जाएगा, तो वहाँ पर जो थॉट्स जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं वो थॉट्स खत्म होने लगते हैं और आपके नेचुरल पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से करंट रियलिटी पर से आपका फोकस हटने लगता है और आप एक न्यू रियलिटी क्रिएट करने लगते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है नेगेटिविटी से ध्यान हटने पर। और जब आप एकदम स्टार्टिंग में होते हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो उस वक्त मेडिटेशन का प्रोसेस ही आपके लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको कभी भी पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता। आपकी सिचुएशन चाहे लाइफ में कैसी भी हो, उसको वैसा ही रहने देकर भी आपके माइंडसेट को चेंज करने में वो आपकी हेल्प करता है। आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो, माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और उससे आपकी करंट रियलिटी चेंज होने लगती है। और करंट रियलिटी के चेंज होने का रीज़न ये होता है कि आपके थॉट्स में बैलेंस आने लग गया है। तो एकदम स्टार्टिंग में मैं ये तरीका अपनाता था, आज भी मैं ये तरीका अपनाता हूँ, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते, ना ही आपकी पॉजिटिव सोचने की इच्छा होती है, उल्टा आपको उस जगह पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो इसके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो आप इजीली करंट रियलिटी को इग्नोर कर पाओ। और मेडिटेशन की हेल्प की वजह से आपकी नेचुरल हैबिट बनने लगती है थॉट्स पर से ध्यान हटाने की, यानी उन थॉट्स पर से ध्यान हटाने की जो आपको परेशान करते हैं और ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो। तो ये तो हो गई पहली बात जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने अपनी स्टार्टिंग से की है। अब आती है दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की है। जब से मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को सीख रहा हूँ, तब से अब्राहम ने ये चीज़ सिखाई थी कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके उस चीज़ को अपनी लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे आप उस चीज़ के लिए कितने ही डिजर्विंग क्यों ना हो। अब क्रिटिसिज्म बेसिकली होता क्या है, जब आप इस चीज़ को देखते हो तो ये बेसिकली मेरी लाइफ में तब फॉलो होना नेचुरली स्टार्ट हुआ था जब मैंने वोटेक्स बुक उनकी पढ़ी थी। और वोटेक्स बुक में जेरी का एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ था, और ये उस वक्त की बात है जब जेरी हिक्स उतने अमीर नहीं हुआ करते थे। तो जेरी बहुत अमीर होना चाहते थे अपनी लाइफ में, और जेरी एस्थर के हस्बैंड थे। जेरी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते थे। वो अपने फ्रेंड उनके एक होते थे उस वक्त, उनसे वो बात करते हुए कहते थे कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत अमीर बनना है। तो उनकी ये बात सुनकर उनके दोस्त ने उनको कहा था, जेरी तुम जितने अमीर बनना चाहते हो उतने तुम कभी नहीं बन पाओगे। तो जेरी को उनकी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और उसने फिर अपने फ्रेंड से, यानी जेरी ने अपने फ्रेंड से फिर पूछा था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उतना अमीर नहीं बन सकता जितना मैं बनना चाहता हूँ? क्या मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, या मैं उतना हार्डवर्किंग नहीं हूँ, या मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है? तुम्हारे ये कहने का रीज़न क्या है कि मैं जितना अमीर बनना चाहता उतना नहीं बन सकता? और ये चीज़ जेरी ने अपने फ्रेंड को गुस्से में कही, और जेरी के फ्रेंड ने इस बात को सुना और जेरी को बहुत पोलाइटली आंसर किया और कहा, जेरी तुम में हर वो काबिलियत है जिससे तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हो, और जितने अमीर बनना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा अमीर तुम बन भी सकते हो। तो फिर जेरी थोड़ा हैरान हुए या शॉक हुए, और उन्हें लगा कि ये किस तरह की दो तरह से बात कर रहा है। फिर जेरी ने उनसे पूछा कि तुम इस तरह से क्यों आंसर कर रहे हो? एक साइड तुम कह रहे हो कि मैं उतना अमीर नहीं बन सकता जितना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम इतने अमीर बन सकते हो। आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा मुद्दे पे आओ। तो फिर उनके दोस्त ने उनसे कहा, देखो जेरी तुम अमीर तो इजीली बन सकते हो और जितना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा बन सकते हो, लेकिन मेरे ये कहने का रीज़न ये था कि तुम अमीर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि तुम अमीर लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो। तुम उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो जो तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तुम उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो जो दुनिया के अमीर से अमीर लोग हैं। तो फिर जेरी ने उनसे आंसर में कहा, तो इसमें गलत क्या है? मैंने कहा उनके बारे में कुछ गलत कहा? मैंने तो बस यही कहा जो सच्चाई है। वो जिनके बारे में मैं बात करता हूँ उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, उन्होंने लोगों को लूटा है, उनसे चोरी की है। तो चोर को चोर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फिर जेरी के फ्रेंड ने जेरी से कहा कि चोर को चोर कहने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि तुम उसके चोरी को या तुम उसके काम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। उस चोरी की वजह से वो जितने पैसे कमा रहा है उस वजह से तुम उसको पॉइंट आउट कर रहे हो। वही हो सकता है कि कोई दूसरा चोर भी हो, कोई दूसरा ऐसा इंसान भी हो जो गलत काम करे, लेकिन स्टिल उसकी लाइफ में इतने पैसे नहीं हो। लेकिन जब वही कोई अमीर व्यक्ति होता है और उसे तुम ऐसा गलत काम करते हुए देखो और उसको अगर तुम क्रिटिसाइज करो तो तुम उसके काम को क्रिटिसाइज नहीं करते, तुम उसकी दौलत को क्रिटिसाइज करते हो।
और तुमने खुद कहा कि तुम अपनी लाइफ में बहुत दौलतमंद होना चाहते हो, तुम बहुत अमीर बनना चाहते हो। तो तुम अगर अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों की अमीरी को देखकर अगर तुम जेलसी फील करते हो, अगर तुम उन्हें क्रिटिसाइज करते हो, तो तुम उस अमीरी को अपनी लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं देखता कि तुम क्या सही मानते हो क्या गलत मानते हो। यूनिवर्स बस ये देखता है कि तुम क्या वाइब्रेशन देते हो और वही तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। जब तुम क्रिटिसाइज करते हो किसी ऐसी चीज को जो तुम तुम्हारी लाइफ में चाहते हो, तो उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि ये चीज तुम्हें तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए, ये चीज तुमसे दूर हो जानी चाहिए। इस तरह की वाइब्रेशन देते हो। भले ही तुम्हारी पैसे की डिजायर हो, लेकिन क्रिटिसिज्म तुम्हारी वाइब्रेशन इस तरह की कर देता है कि वो पैसा तुम्हारे लाइफ में नहीं आ पाता जो तुम चाहते हो। और ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में होता है। जेरी ने फिर थोड़ा सा गुस्सा होकर के अपने दोस्त से फिर से ये क्वेश्चन पूछा कि तुम आखिर चाहते क्या हो? जो लोग गलत है क्या मैं उनको गलत करने दूं, या गलत को सही बोलता रहूं, या चोरी करने वाले का साथ दूं? तो फिर जेरी के फ्रेंड ने जेरी को आंसर किया कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम चोर का साथ दो। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अपने वाइब्रेशन पे फोकस करो और उन चीज़ों को कभी क्रिटिसाइज मत करो जो तुम खुद अपनी लाइफ में चाहते हो। यानी तुम्हारा ध्यान अगर उस चोर पर जा रहा है जो गलत तरीके से पैसे कमाता है, तो तुम ऐसी वाइब्रेशन दे देते हो कि तुम्हें उसके पैसों से प्रॉब्लम है, ना कि उस पर्सन से। जबकि देखा जाए, अगर वो चोरी करके पैसे कमाए या किसी को धोखा देकर पैसे कमाए, उससे एक्चुअल में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उसे भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हो। तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उस पर्सन को देखना ही नहीं है, क्योंकि जब भी तुम उसे देखोगे तुम्हारे मन में यही आएगा कि वो ऐसा इंसान है जो धोखा देकर पैसे कमाता है, और इसकी वजह से हमेशा तुम्हारी वाइब्रेशन खराब होती रहेगी। तुम्हें ये करना है कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, जो बहुत सही तरीके से काम करना पसंद करते हैं, जो लोगों को एक्चुअल में वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू के बदले में वो पैसे कमाते हैं। तुम्हारा फोकस उन्हें अप्रिशिएट करने में होना चाहिए, उनकी सच्ची तारीफ करने में होना चाहिए। यानी तुम्हें किसी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हें गलत को सही कहने की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए बस ये ज़रूरी है कि तुम्हें जो सही लगता है उससे सही बोलो, जो गलत लगता है उसके बारे में कुछ मत बोलो। इससे ये होगा कि तुम अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो तुम इजीली पा पाओगे। तुम जितने अमीर बनना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा अमीर बन पाओगे, और तुम्हारी लाइफ में हर वो चीज़ होगी जो तुम चाह सकते हो। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हें उन चीज़ों को अच्छा कहना है जो तुम्हें अच्छी लगती है, और उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहना है जो तुम्हें बुरी लगती है। और ये बात फिर वहाँ से जेरी भी समझ गए, और उसके बाद से उन्होंने कभी भी किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं किया। क्योंकि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। अगर आप उस तरह के एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो उस तरह की बातों पर ध्यान भी मत दो। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे होंगे उस चीज़ को सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, सही तरीके से अपनी लाइफ में ला रहे होंगे। और वो तरीका अगर आपको पसंद आ जाता है तो उस तरीके की तारीफ़ करो, उस चीज़ की तारीफ़ करो, उस इंसान की तारीफ़ करो, और उस चीज़ से दूर हट जाओ जो आपको बुरा फील कराती है। क्योंकि उसे बुरा कहने में आप ही का नुकसान है। सामने वाला इंसान आपके कहने पर नहीं बदलेगा, वो अपने बिलीफ पर ही चलता रहेगा, और आप उसे पॉइंट आउट कर करके अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से बिगाड़ लोगे कि वो एक्सपीरियंस भी आप अपने लाइफ में लाने लगोगे ना चाहते हुए भी। तो ये एक जेरी हिक्स के लाइफ की एक रियल स्टोरी है जिसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया मुझे। और मनी को लेकर के एक्चुअल में मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। यानी जो भी लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जिस तरीके से वो पैसे कमाते हैं, उनका कमाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। जिनका अच्छा नहीं लगता उन पर ध्यान ही नहीं देता हूँ, उनके बारे में ना अच्छा कहता हूँ ना बुरा कहता हूँ। सेम जब हम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर हम किसी और कपल्स को देख ले और उस वक्त हमारी रियलिटी ऐसी हो कि हमारा पार्टनर ना हो, या हमारे पार्टनर के साथ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो ऐसे में क्या होता है कि किसी दूसरे कपल्स को देखकर माइंड इस तरीके की रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि या तो वो जेलसी की फीलिंग क्रिएट कर देता है या आपके अंदर लैक की फीलिंग क्रिएट कर देता है, और ऐसा दिखाने लगता है, ऐसे आपके वर्ड्स को कर देता है कि लोग सिर्फ अपने प्यार को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। इस तरह के बिलीव्स को बना देता है। या हर किसी का रिलेशनशिप खराब ही होता है, लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाते हैं। या सच्चा प्यार कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये दुनिया ही झूठी है। तो जब भी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो या रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, उस वक्त किसी कपल्स को देख लो और माइंड में ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो, तो समझ लो कि ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। इस जगह पर आपको उन कपल्स को देखकर
अच्छा फील करना होता है, अप्रिशिएट करना होता है, जो आपको पसंद आते हैं, और जो आपको फेक लगते हैं उनसे दूर रहना होता है। सेम जब आपके कोई फ्रेंड अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होते हैं और आप अपनी लाइफ में जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी रियलिटी में ये होता है कि आप अपनी लाइफ में बाकी लोगों से पीछे हो जाते हो, आपका करियर उतने अच्छे से नहीं बना होता। वहीं आपका कोई फ्रेंड होता है, कोई ओल्ड फ्रेंड होता है जो आपके सामने उतना डिजर्विंग नहीं होता, जो पढ़ाई में भी आपसे अच्छा नहीं रहा होता, इवन उतना हार्डवर्किंग भी नहीं होता जितने आप होते हो। स्टिल आप देखते हो कि उस पर्सन की लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। उस पर्सन के पास वो जॉब है या इतनी बेहतर जॉब है जितनी कोई एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी लाइफ में। और फिर जब आप उनको देखते हो वो सारी चीज़ें करते हुए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, वो इंजॉयमेंट करते हुए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो एक लैक की फीलिंग आपके अंदर आती है या एक जेलसी की फीलिंग आती है कि उस पर्सन को मिल रहा है, उसे नहीं मिलना चाहिए इस तरीके से, या उसके पास है ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरीके से हमारी वाइब्रेशन का शिफ्ट होता चला जाता है। सेम हमारी बॉडी में भी जब कोई डिजीज़ आती है या हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस पर भी हमारा ध्यान इस तरीके से जाता है कि ये पार्ट ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरे हाथों में इतना दर्द क्यों होता है, मेरी स्किन में ये चीज़ क्यों है, मेरे बाल कम क्यों है, मेरी हाइट कम क्यों है। इस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। और वहीं अपने से बेहतर लोग जब आपको दिखते हैं, जिनकी हाइट आपसे अच्छी हो, बॉडी आपसे अच्छी हो, स्किन आपसे अच्छी हो, हेयर आपसे अच्छे हो, फिर वहाँ देखकर जेलसी या फिर लैक की फीलिंग इस तरीके से आती है। तो यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होना स्टार्ट होती है एक नेगेटिव पॉइंट में। तो जब आप ये स्टोरी को अच्छे से समझ जाते हो ना, कि आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो या किसी को बुरा कहते हो या किसी से जेलस फील करते हो या अपने लिए लैक फील करते हो, तो ये क्रिटिसिज्म ही होता है। जेलसी में क्रिटिसिज्म सामने वाले पर्सन के लिए होता है, और लैक में वो क्रिटिसिज्म हमारे लिए हो जाता है, अपने लिए हो जाता है कि सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। अपने आप को सबसे ज़्यादा बुरा उस जगह पे समझा जाता है। तो अगर आप इस वाली सिचुएशन में हो, तो आप अपनी रियलिटी को जब तक चेंज नहीं कर लेते, बेसिकली अपने थॉट्स को जब तक चेंज नहीं कर लेते, करंट रियलिटी से ध्यान नहीं हटा लेते, तब तक ये चीज़ आपकी लाइफ में आनी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस से रिलीज नहीं जब तक आप करोगे, तब तक आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप चीज़ों को सीखते हो तो समझ में तो आ जाती हैं चीज़ें कि ये करना है, लेकिन उसको करना कैसे है वहाँ पे बात आती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि क्यों मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा ईजी होता है उसके लिए। तो अब आप अपने तरीके से आप देख सकते हो कि आपको कैसे स्टार्ट करना है मेडिटेशन से। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेडिटेशन की, या फिर आप मेरे से पर्सनली मेरे एलओए बैचेस को ज्वाइन करके मेडिटेशन को सीख सकते हो। एलओए बैचेस मेरे अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट करूँगा अगले कुछ दिनों में। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मेरे फरवरी वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको मेडिटेशन से लेकर जो चीज़ें मैं बेसिकली मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ वो सारी मैं आपको सिखा दूँगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।